सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। NCERT फोल्डर, NCERT फोल्डर एक्सरसाइज 3.4 कौन सी करेंगे अपन? 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, कॉमन फैक्टर्स पता करना है। फर्स्ट 20 एंड 28। अपने को फैक्टर्स निकालना आता है, पहले अपन फैक्टर्स निकालेंगे। तो फर्स्ट अपन लिखेंगे फैक्टर ऑफ 20, फैक्टर ऑफ 20। 20 के फैक्टर क्या होते हैं? तो अपन 20 के फैक्टर के लिए क्या करेंगे अपन इसमें कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो पहले अपन 20 × 1 ये सभी के फैक्टर होते हैं। देन अपने को पता करना है आगे वाले फैक्टर कि किसको मल्टीप्लाई करेगी 20 आ जाए। तो अपन 2 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 10 × 2 = 20। अब नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करेगी 20 आ जाए? 20 तो लाना ही है अपने को। अगर 3 से करते तो नहीं आता है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से, तो कितना हो जाएगा? 20। देन उसके बाद 5 से तो वही वापस हो जाएगा कि 4 × 5, तो सेम वापस फैक्टर्स हो जाएंगे, इसीलिए अपने को यही फैक्टर निकालने हैं। तो 20 के फैक्टर क्या हो गए? 1, 2, 4, 5, 10, 20। ओके, ये तो हो गए 20 के फैक्टर। अब अपने को निकालने हैं फैक्टर ऑफ 28। तो 28 का कैसे आया होगा? 28 को 1 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 को किससे करें 28 आ जाए? 14, तो 28। 3 से करने पर नहीं आएगा, फिर 4, 7 × 4 = 28। अब उसके बाद वो 24 के फैक्टर 28 के फैक्टर क्या होते हैं? तो कुछ भी नहीं होता है, 5 से नहीं होता है, 6 से नहीं होता है, 7 हो गया। उसके बाद 7, 14, 28 ये ग्रेटर डिजिट निकल गई। तो इधर से लेंगे 1, 2, 4, 1, 2, 4, 7, 14, 28। अब ये जो दोनों फैक्टर्स निकले हैं उनमें आपको निकालना है कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28, दोनों में कॉमन क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, देन अदर 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 10 इसमें है, इसमें नहीं है, 14 इसमें है, इसमें नहीं है, 20, 28। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, इट इज़ आंसर। सिर्फ आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो ये निकल गया कॉमन फैक्टर्स। आपको दोनों में जो सेम डिजिट हो वो उसका क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर हो जाएगा। सेकंड आपको डिजिट दी हुई है 15 एंड 25। अपन पहले किसके लिखेंगे? 15 के फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के फैक्टर 15 × 1 करो, 15 हो जाएगा। 2 से किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करते तो 15 आता है क्या? नहीं आता है। फिर 3, 5 × 3 = 15। अदर 4 से नहीं आता है, 5 से हो गया, फिर आगे 15 हो गया। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1, 3, 5 और 15। ओके, अब अपन लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 25। 25 कब आते हैं? जब 25 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आता है। 2 टाइम में 25 किसी में नहीं आते, 3 में नहीं आता है, 4 में नहीं आता है, फिर आता है 5, 5 = 25। अब 5 यहाँ 2 टाइम है तो अपन सिर्फ 1 टाइम लेंगे, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1, 5, 25। अब अपने को निकालना है कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25। 1 है 1, 5, 5। ओके, तो 1 एंड 5 दोनों क्या हो गए? इसके कॉमन फैक्टर्स निकल गए। नेक्स्ट आपको डिजिट दी हुई है 35 एंड 50। अब पहले अपन किसके फैक्टर लिखेंगे? 35 के फैक्टर्स ऑफ 35। 30 का 5 कब आया होगा? 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 35। ओके,
2 से करने पर नहीं आता है, 3 से करने पर नहीं आता है, 4 पे नहीं आता है, किसी भी डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नहीं आते 35, फिर 5, 7 5 जा 35, 6 से करने पर नहीं आता है, फिर 7 से आता है डायरेक्टली, फिर अदरवाइज में नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 5 7 35। नेक्स्ट अपन लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 50। 50 को 1 से करते हैं तो 50, 25 को 2 से करते हैं तो क्या आता है 50, 3 से करने पर नहीं आता है, 4 से करने पर नहीं आता है, 5, 10 को 5 से किया तो 50, 6 से करने पर नहीं आता है, 7 से नहीं आता है, 8 से नहीं आता है, 9 से नहीं आता है, और 10 से फिर वापस रिवर्स में ये हो जाएंगे। तो इसके फैक्टर हो गए 1 2 5 10 25 एंड 50, 1 2 5 10 25 50। अब अपने को इसमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 50। 30 और 50 के कॉमन फैक्टर क्या है, 1 1 5 5, अदरवाइज कुछ भी नहीं है तो 1 एंड 5 दोनों क्या हो गए उसके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अपने को करना है 56 एंड 120। ओके, अब अपन पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 56। 56 के फैक्टर लिखने हैं, 56 इंटू 1 कितना हो जाएगा 56, 2 को किससे करेंगे कि 56 हो जाएगा, 28 कितना हो जाएगा इसका एक और फैक्टर 28, फिर किसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 आता है, 14 4 जा 56, 8 7 जा 56। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 2 4 7, 1 2 4 7 8 14 28 56। फैक्टर्स ऑफ 120 के फैक्टर कितना हो जाएगा 120 इंटू 1 कितना हो जाएगा 120, 60 इंटू 2 120, सॉरी 40 इंटू 3 120, 30 इंटू 4 120, 20 इंटू 6 120, फिर 15 इंटू 8 120, 10 इंटू 12 120। और क्या फैक्टर्स होते हैं, आई थिंक एक और फैक्टर होता है 24 5 जा भी होते हैं 120, सॉरी मैं यहाँ भूल गई थी। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये 5 मैं पहले ले रही हूँ, 5 6 8, फिर 12 10 15 20 24 30 40 60 120। ओके, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए 1 2 3 4 5 6 8 10, सॉरी यहाँ 10 आप पहले लिख सकते हो, 12 मैंने कोई बात नहीं इधर लिख दिया, 8 12 10 15 20 24 30 40 60 120। अब आपको कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 120 इक्वल। कॉमन क्या है 1 1 2 2 4 4, 7 नहीं है, 8 8 14, सॉरी 14 नहीं है, सॉरी 28 भी नहीं है, 56 भी नहीं है। तो कॉमन क्या हो जाएगा 1 2 4 एंड 8, इट इज आंसर। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपको निकालना है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। डिजिट आपको दिया हुआ है 4 8 एंड 12। अब पहले अपन 4 के फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 4 इंटू 1 2 इंटू 2, तो क्या होगा फैक्टर 1 2 4, 2 रिपीट टाइम है, अपन सिर्फ सिंगल टाइम लेंगे। ओके, अब अपन फैक्टर्स ऑफ 8
8 इंटू 1 इक्वल 8, 4 इंटू 2 इक्वल 8, 2 इंटू 4 इक्वल 8, लेकिन ये रिपीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या हो जाएंगे 1 2 4 8, 1 2 4 8। अब अपने को लिखना है फैक्टर्स ऑफ 12, 12 इंटू 1 इक्वल 12, 6 इंटू 2 इक्वल 12, 3 इंटू 4 इक्वल 12। ओके, तो क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 6 12। अपने को क्या निकालना है कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। क्या हो जाएगा 4 8 और 12, उनके कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 1 1, 2 2 2, 4 4 4। अब इधर कुछ भी नहीं है, इधर 8 है, इधर आपके तीनों में क्या होनी चाहिए सेम डिजिट्स होनी चाहिए। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 2 एंड 4। तो 4 8 और 12 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 2 एंड 4। सेकेंड वन आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 5 15 एंड 25। ओके, आपको पहले फैक्टर लिखने हैं, फैक्टर ऑफ 5। अपने को पता है 5 इंटू 1 ओनली 5, तो इसके फैक्टर भी क्या हो जाएंगे 1 एंड 5। अब आपको लिखना है फैक्टर ऑफ 15, 15 इंटू 1 15, 5 इंटू 3 इक्वल 15, अदरवाइज इसका कोई फैक्टर नहीं होता है। तो 1 3 5 15, 1 3 5 15। ओके, नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 25, 25 इंटू 1 इक्वल 25, 5 इंटू 5 इक्वल 25। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 5 25। अब आपको क्या निकालना है कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर ऑफ 5 15 एंड 25। 1 1 1, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो 5 5 5। अदर आपके कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 एंड 5, दोनों क्या हो जाएंगे इसके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ आपको क्या करना है, आपको इनके पहले फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं कि ये कौन सी टेबल से डिविजिबल हैं, वो वाले लिखने हैं कि कौन सी टेबल में ये नंबर आता है। तो उनके फैक्टर्स अपन रिटर्न करके अपन क्या करेंगे, इनमें से कॉमन फैक्टर जो सेम फैक्टर्स होंगे वो अपन रिटर्न करेंगे। ये इसका क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर। अपन सर्कल बना रहे हैं, सर्कल इसलिए बना रहे हैं कि किसमें सेम है, तो जो डिजिट तीनों में है उनमें अपन सर्कल बना के नीचे कॉमन फैक्टर के एज इट इज़ इसमें लिखा है।